दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सेबी अब म्यूचुअल फंड के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो आपके रिटर्न बढ़ा भी सकता है और फंड मैनेजरों की नींद उड़ा भी सकता है। क्या होगा ये नया सिस्टम? कैसे इससे आपको फायदा या नुकसान हो सकता है? पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि ये बदलाव आपके निवेश को सीधे प्रभावित कर सकता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। इसमें कहा गया है कि अब म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीम के परफॉर्मेंस के आधार पर अलग-अलग खर्च यानी एक्सपेंस रेशो ले सकेंगे। यानी अगर फंड अच्छा प्रदर्शन करता है तो फंड हाउस थोड़ी ज्यादा फीस ले सकेगा, लेकिन अगर फंड का परफॉर्मेंस कमजोर है तो उसे कम फीस लेनी होगी। इस बदलाव से निवेशकों और एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर दोनों पर असर पड़ेगा। कैसे काम करेगा ये नया मॉडल? प्रस्ताव के मुताबिक सेबी दो तरह के मॉडल पर विचार कर रहा है। पहला, परफॉर्मेंस लिंक्ड टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशो। अगर स्कीम अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करती है तो एएमसी ज्यादा फीस ले सकेगी। दूसरा, हर्डल रेट सिस्टम। यहां एक तय सीमा होगी, रेट होगी। अगर फंड उस सीमा से ऊपर रिटर्न देता है तो एएमसी को बोनस फीस मिलेगी। बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम के मुताबिक ये पूरा मॉडल अभी कंसल्टेशन फेज में है, यानी अंतिम फैसला उद्योग के सभी हितधारकों से चर्चा के बाद होगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव से निवेशकों को दो तरह के असर देखने को मिल सकते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा चुनौतीपूर्ण। फायदे: फंड मैनेजर को बेहतर परफॉर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, निवेशक को उच्च रिटर्न की संभावना बढ़ेगी, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा न्याय संगत होगा, अच्छा परफॉर्मेंस ज्यादा फीस, कमजोर परफॉर्मेंस कम फीस। नुकसान: अलग अलग एक्सपेंस रेशो वाले स्कीम्स को समझना मुश्किल हो सकता है। बेहतर रिटर्न दिखाने की कोशिश में फंड मैनेजर ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। सेबी का यह प्रस्ताव एएमसीज के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। फायदे: बेहतर परफॉर्म करने वाले फंड्स को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा, टैलेंटेड फंड मैनेजर्स को बनाए रखने में मदद मिलेगी। चुनौतियां: परफॉर्मेंस के आधार पर खर्च तय करना तकनीकी रूप से जटिल होगा, कमजोर परफॉर्मेंस होने पर एएमसी के इनकम घट सकती है। अब बड़ा सवाल, परफॉर्मेंस मापी कैसे जाएगी? क्या केवल सालाना रिटर्न से या फिर रोलिंग रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जैसे पैमाने से? मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग के अनुसार एक व्यापक मानक यानी कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क बनाना जरूरी होगा, जिसमें रिटर्न की निरंतरता, जोखिम और हर एसेट क्लास का असर शामिल हो। उन्होंने कहा कि रोलिंग रिटर्न निवेशकों के असली प्रदर्शन को मापने का बेहतर तरीका हो सकता है। अब फंड मैनेजरों के लिए रास्ता आसान नहीं रहेगा। इंडस्ट्री का आकार बढ़ गया है, निवेश योग्य कंपनियां सीमित हैं और सेबी के नियमों के चलते फंड मैनेजर बहुत लचीलापन नहीं दिखा सकते। इसलिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे किसी निवेश सलाह यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में ना लें। निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। दोस्तों, अगर सेबी का ये नया नियम लागू होता है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से क्या ये निवेशकों के लिए फायदेमंद रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।